बॉलीवुड का एक ऐसा सिंगर ने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, जिसकी आवाज हर हीरो पर पूरी तरह से फिट बैठीला गायक जिसने कई हिट गाने दिए। उनकी आवाज में कभी दिल को छू लेने की ताकत थी तो कभी आंखों में आंसू ला देने की। पद्मश्री से सम्मानित मैं शायर एक वर्सेटाइल गायक, लेकिन फिर भी क्यों इस शानदार गायक को प्लेबैक सिंगिंग से पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। कभी उन्हें कंसर्ट से धक्का देकर गिरा दिया गया तो कभी उनका सर मुंडवाने का फतवा जारी कर दिया गया। आप देख रहे हैं 7 एनियास रिवाइंड, जहां हम आपको मिलवाते हैं उन सितारों से जिन्होंने सिर्फ फिल्में नहीं बल्कि इतिहास रचा। उनके संघर्ष, उनकी चमक और उनकी वो कहानियाँ जो जमाने के साथ धुंधला गई थी, हम उन्हें फिर से आपके सामने लाते हैं। तो बैठ जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक शो नहीं, बॉलीवुड की टाइम मशीन है। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर गायक सोनू निगम की। लगी चोट ऐसे मेरे भोले दिल पे बिखर सा गया टूट के। जो अपनी गायकी के लिए तो प्रसिद्ध हैं ही, साथ ही कभी अपने विवादित बयानों ओपिनियन ये है कि चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मस्जिद हो, वहाँ पर लाउड स्पीकर कोई रिलीजियस और कभी धर्म को लेकर उठे विवादों के कारण भी चर्चा में रहे हैं। इंडस्ट्री में कई कलाकार आए और गए, लेकिन सोनू निगम उन कलाकारों में से एक हैं जो हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गए। उन्हें एक असाधारण गायक माना जाता है और यह भी कहा जाता है कि संगीत की कला उन्हें अपने पिता अगम कुमार से विरासत में मिली थी। सोनू निगम का जन्म 30 जुलाई 1973 को हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ। जब वह केवल 4 साल के थे, तब से वह अपने पिता के साथ स्टेज शो करने लगे थे। 19 साल की उम्र में सोनू मुंबई आ गए थे ताकि वह गायकी में अपना करियर बना सके। उनकी गायकी का प्रभावित करने वाला नाम था मोहम्मद रफी और इसीलिए वह स्टेज शो में अक्सर रफी साहब के गाने गाया करते थे। मुंबई में आकर सोनू निगम ने उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से गायकी की कला सीखी। इसके बाद उन्हें फिल्म जन्म में गाने का मौका मिला, हालांकि वह फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई। 1992 में सोनू निगम को DD1 के एक सीरियल तलाश के एपिसोड नंबर 9 में हम तो छैला बन गए गाना गाने का अवसर मिला, जो उनका पहला प्रसारित गाना था। इसके बाद उनकी मुलाकात टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार से हुई और यहीं से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। 1992 में ही गुलशन कुमार ने उन्हें टी सीरीज की एल्बम रफी की याद में मोहम्मद रफी के गानों को रिक्रिएट करने का अवसर दिया। फिल्मों में उनके करियर की शुरुआत प्लेबैक सिंगर के तौर पर आज मेरी जान फिल्म के गाने ओ आसमां वाले से हुई, जो एक सुपरहिट रहा। सोनू निगम को फिल्मों में गायन के कई मौके मिलने लगे और उन्होंने लगभग 10 फिल्मों में प्लेबैक सिंगर के रूप में अपनी आवाज दी। फिल्म बेवफा सनम का गाना अच्छा सिला दिया उनके करियर का मील का पत्थर साबित हुआ। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने लूट लिया घर यार का। इस गाने के रिलीज के बाद वह रातों रात स्टार बन गए। इसी साल उन्होंने सारेगामापा रियलिटी शो को भी होस्ट किया। इसके अलावा सोनू निगम ने कई हिट एल्बम के गाने दिए जो सुपरहिट साबित हुए और फिल्मों में भी उनके गाने लगातार हिट होते रहे, जैसे कि फिल्म बॉर्डर का गाना संदेशे आते हैं, जो आज भी लोगों के दिलों में बस गया है। शाहरुख खान पर फिल्माए गए परदेस के गाने ये दिल दीवाना ने भी धूम मचाई। ने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। फिल्म संघर्ष का गाना मुझे रात दिन बस भी सुपरहिट हुआ। रात दिन बस मुझे चाहती हो। इस तरह सोनू निगम ने एक के बाद एक हिट गाने दिए, चाहे वे रोमांटिक हों, दर्द भरे गाने हों या मस्ती भरे। उनकी गायकी ने उन्हें सबसे अच्छे गायकों की लिस्ट में शामिल कर दिया। इसके बाद उनकी एल्बम दीवाना आई और इस एल्बम के गाने आज भी लोगों के बीच बेहद पसंद किए जाते हैं। इसे सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली एल्बम्स की लिस्ट में शामिल किया जाता है। इसके बाद रिफ्यूज, फिजा, दिल चाहता है और साथिया जैसी फिल्मों में उनके गाने आए, जिनमें गुलजार साहब के लिखे हुए फिल्म
साथिया के टाइटल सॉन्ग ने उन्हें उस साल का बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग अवार्ड दिलवाया। सोनू निगम ने फिल्म कल हो ना हो के टाइटल ट्रैक से सबको दीवाना बेस्ट सिंगिंग का आईफा, फिल्म फेयर और उस साल का नेशनल अवार्ड मिला। इसके बाद फिल्में वीर जारा, क्रिश और लकी के गाने भी हिट हुए। फना फिल्म का गाना मेरे हाथ में आज भी लोगों की जुबान पर है। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे। इसके बाद जोधा अकबर और ओम शांति ओम के गाने भी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है। 2014 में पीके का गाना भगवान है कहाँ रे तू ने उन्हें बेस्ट गायकों की लिस्ट में और ऊंचा स्थान दिलवाया। गायकी के साथ साथ एक्टिंग में भी हाथ आजमाया, लेकिन उन्हें उस क्षेत्र में ज्यादा सफलता नहीं मिली। फिर उन्होंने गायकी पर ही ध्यान केंद्रित किया। वह चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में कुछ फिल्मों में काम कर चुके थे, जिनमें सनी देओल की बेताब भी शामिल है। इसके अलावा सोनू ने कई सालों तक छोटे पर्दे पर रियलिटी शोज की होस्टिंग की, जैसे इंडियन आइडल, सारेगामापा और वॉइस ऑफ इंडिया, और इन शोज में जज के रूप में भी नजर आए। गायकी के अलावा सोनू निगम विवादों में भी शामिल रहे। 2015 में उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास के लिए एक ट्वीट किया और एक बड़े मीडिया ग्रुप का वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि वीडियो में आवाज को एडिट किया गया है। इससे विवाद खड़ा हुआ, लेकिन सोनू निगम के फैंस ने उनका समर्थन किया। फिर 2017 में उन्होंने अजान को लेकर एक ट्वीट किया, जिसके बाद और भी बखेड़ा खड़ा हो गया। उन्होंने कहा, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन अजान की वजह से ना चाहते हुए भी मुझे उठना पड़ता है। सोनू निगम के ट्वीट ने जबरदस्त विवाद को जन्म दिया, जिसमें उन्होंने धर्म और धार्मिकता पर सवाल उठाए थे। उन्होंने इस्लाम के बारे में टिप्पणी करते हुए लिखा था कि जब मोहम्मद ने इस्लाम की स्थापना की थी तब बिजली जैसी चीजें नहीं थीं और एडिसन के बाद ही ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं। इसके बाद मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग गुस्से में आ गए और सोनू निगम के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। जबकि कुछ लोग उनकी बातों से सहमति रखते थे। कोलकाता के मौलवी सैयद कादरी ने सोनू निगम के खिलाफ फतवा जारी किया। भोला भाला था, सीधा सादा था, मैं तो नादान था, और कहा कि जो कोई भी सोनू निगम के बाल मुंडवाकर जूते की माला पहनाकर उन्हें घुमाएगा, उसे 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। फटीचर से फटीचर क्वालिटी का जूता का माला, कोई ब्रांडेड जूता नहीं चलेगा। इस पर सोनू निगम ने कड़ा जवाब दिया और मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हकील को घर बुलवाकर एक नया हेयर स्टाइल बनवाया। जब विवाद बढ़ा तो सोनू निगम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि उनका ट्वीट अजान की आवाज के बारे में था, न कि किसी विशेष धर्म के बारे में। ओपिनियन ये है कि चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मस्जिद हो, वहाँ पर लाउड स्पीकर कोई रिलीजियस। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने मंदिर और गुरुद्वारों के बारे में भी लिखा था, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। इस बीच नवरात्रि में मीट बेचने को लेकर भी सोनू निगम ने बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी पर यह दबाव नहीं डाला जा सकता कि वह नवरात्रि के दौरान मीट खाए या न खाए। उन्होंने यह भी कहा कि वे कोई भक्त नहीं हैं और जय श्री राम नहीं बोलेंगे। खिलाफों की अगर नवरात्रि चल रहे हैं या कोई किसी भी धर्म का कोई स्पेशल चल रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि सब बंद कर दो। अब मैं दुबई में रहता हूँ, दुबई इस्लामिक कंट्री है, क्या बेहतरीन कंट्री है वो। साथ ही यह भी बताया कि मीट बेचना एक व्यवसाय है जिसे कोई छीन नहीं सकता। सोनू निगम के बयानों ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचाया और उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। एक विवाद तो तब पैदा हुआ जब उन्होंने राधे माँ के पहनावे पर टिप्पणी की थी। सोनू ने कहा था कि काली माँ को राधे माँ से भी कम कपड़ों में दर्शाया गया है और यह दिलचस्प है कि देश एक महिला पर केवल कपड़ों के कारण केस चलाना चाहता है। इस बयान ने राधे माँ की तुलना काली माँ से कर दी, जिसके बाद विरोध होना स्वाभाविक था। इसके अलावा सोनू ने एक बार यह भी कहा था कि अगर वे पाकिस्तानी सिंगर होते तो बेहतर होता, क्योंकि भारतीय सिंगर्स से गाने पर टैक्स लिया जाता है, लेकिन पाकिस्तानी सिंगर्स के साथ ऐसा नहीं होता। इस बयान के बाद उनका विरोध और बायकॉट भी किया गया। लेकिन सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तब आई जब जून 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सोनू निगम ने एक वीडियो पोस्ट किया। सिंह राजपूत के जाने के बाद में
वो जो लाजमी भी है। उन्होंने कहा कि संगीत उद्योग में कुछ कंपनियों का एकाधिकार है और उनके साथ भी पक्षपात हो रहा है, जो कि गलत है। सोनू ने म्यूजिक कंपनियों से नए कलाकारों के साथ निष्पक्ष और दयालु होने का आग्रह किया। इसके बाद टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार की पत्नी दिव्या कुमार खोसला ने ट्वीट किया कि सोनू निगम एहसान फरामोश हैं और झूठी कहानी बनाकर टी सीरीज को बदनाम कर रहे हैं। दिव्या के बयान के बाद सोनू ने एक और वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इस विवाद ने सोशल मीडिया पर और भी तूल पकड़ा और दोनों पक्ष एक दूसरे को लगातार ट्वीट कर धमकाते रहे और गलत साबित करने की कोशिश करते रहे। फरवरी 2022 में सोनू निगम को रॉकी और रेहान सिद्दीकी के साथ काम करने को लेकर भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि इन दोनों को पाकिस्तान समर्थक आतंकवादी समूहों का समर्थन करने के कारण ब्लैकलिस्ट किया जा चुका था। इसके बाद फरवरी 2023 में एक लाइव कंसर्ट के दौरान सोनू निगम और उनकी टीम के साथ हाथापाई और धक्का मुक्की का मामला सामने आया, जिसके खिलाफ सोनू ने रिपोर्ट दर्ज कराई। सूत्रों के मुताबिक 2015 तक सोनू निगम का करियर अच्छे से चल रहा था, लेकिन उसके बाद वह लगातार किसी न किसी विवाद में फंसते गए। कभी उन्होंने लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया, तो कभी राजनीतिक मुद्दों में अपनी राय दी, जिससे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने उनसे दूरी बना ली। फिर भी यह सच है कि हजारों गाने गाने और 100 से ज्यादा अवार्ड जीतना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर आपको हमारी बॉलीवुड टाइम मशीन पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और 7 एनियास रिवाइंड को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं, इतिहास जिंदा होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और दास्तान के साथ। तब तक सिनेमा को सिर्फ देखिए मत, उसे महसूस करिए।